दो दोस्त, एक सपना। रोहन और अजय गहरे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, चाहे खुशी हो या गम। बचपन से ही वे साथ खेले, साथ पढ़े। उनके बीच एक अटूट बंधन था जो समय के साथ और मजबूत होता गया। दोनों का एक सपना था, समुद्र यात्रा। वे अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर अपने सपनों की बातें करते थे। विशाल समुद्र में खो जाने का सपना। वे अनंत नीले पानी में अपनी जगह बनाना चाहते थे। रोहन साहसी था, अजय शांत। रोहन को रोमांच पसंद था, जबकि अजय को शांति। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। रोहन की ऊर्जा और अजय की स्थिरता ने उन्हें एक बेहतरीन टीम बना दिया। उन्होंने एक छोटी नाव खरीदी। ये नाव उनके सपनों का पहला कदम था। उसका नाम रखा आशा। ये नाम उनके विश्वास और उम्मीद का प्रतीक था। उनका मानना था, आशा ही जीवन का आधार है। तैयारी पूरी हुई। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें जुटा ली। वे समुद्र की गोद में समा जाने को तैयार थे। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में सपने थे। प्रशांत महासागर, विशाल, गहरा, रहस्यमय। रोहन और अजय ने अपनी नाव आशा को समर्पित कर दिया। शुरुआती दिन शानदार थे। नीला आकाश, ठंडी हवा, दूर दूर तक फैला नीला पानी। वे मछलियां पकड़ते, गाने गाते, रात को तारों भरे आकाश के नीचे सोते। समुद्र की लहरें मानो लोरी गा रही हो। वे प्रकृति का आनंद ले रहे थे। यह यात्रा उनके सपनों से भी खूबसूरत थी। तीसरे दिन मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते एक भयानक तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। नाव हिचकोले खाने लगी। रोहन और अजय डर गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बहुत बड़ी लहर आई और नाव पलट गई। रोहन और अजय पानी में गिर गए। सेक्शन 4, एक असामान्य मित्र। रोहन और अजय एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे तैर रहे थे। वे एक भयानक तूफान के बाद समुद्र में फंसे हुए थे और उनके पास कोई दिशा नहीं थी। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी। सूरज की तपिश से वे झुलस रहे थे। उनकी त्वचा जल रही थी और वे बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल ऑक्टोपस उनकी ओर बढ़ रहा है। वे डर गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा, लेकिन ऑक्टोपस ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वह बहुत शांत और दोस्ताना लग रहा था। उसने अपनी एक भुजा से इशारा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें कुछ बताना चाहता हो, मानो कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। रोहन और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ऑक्टोपस का पीछा करने का फैसला किया। रोहन और अजय को समझ नहीं आया कि ऑक्टोपस उन्हें कहां ले जा रहा है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्होंने उसका पीछा किया। ऑक्टोपस उन्हें एक अज्ञात दिशा में ले जा रहा था। ऑक्टोपस उन्हें एक जगह ले गया जहां उन्हें ताजा पानी मिला। वे बहुत खुश हुए और अपनी प्यास बुझाई। वह उन्हें मछलियां और नारियल लाकर देता। इससे उनकी भूख भी मिट गई और वे थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगे। रोहन और अजय ने उसका नाम मित्रु रखा। मित्रु उनके लिए एक असामान्य लेकिन सच्चा मित्र बन गया। सेक्शन 5, आशा की किरण। मित्रु हर दिन रोहन और अजय के लिए खाना लाता। वह अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी यह आदत उसे सबका प्रिय बनाती थी। वह उन्हें समुद्र में तैराना भी सिखाता। तैराकी के दौरान वे समुद्र की गहराइयों और उसकी सुंदरता को समझने लगे। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान उन्होंने समुद्र के बदलते रंगों और लहरों के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया। एक दिन मित्रु उन्हें एक द्वीप पर ले गया। यह द्वीप उनके लिए एक नई दुनिया की तरह था, जहां हर चीज नई और रोमांचक थी। यह द्वीप बहुत सुंदर था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। साफ पानी और हरे भरे पेड़ उनकी आंखों को सुकून देते थे। यहाँ पेड़ थे, फल थे और ताजा पानी भी था। यह द्वीप उनके लिए एक स्वर्ग जैसा था, जहां उन्हें हर चीज मिल रही थी। मित्रु ने उन्हें इशारा करके बताया कि अब वे यहाँ सुरक्षित हैं। यह सुनकर रोहन और अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह गहरे समुद्र में चला गया। मित्रु का यह कदम उनके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोहन और अजय की आंखों में आंसू थे। वे मित्रु के जाने से दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसकी यादों को अपने दिल में संजो लिया। उन्होंने मित्रु को धन्यवाद दिया। उसकी मदद और दोस्ती ने उन्हें एक नई दिशा दी।
इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि मुश्किल समय में उम्मीद और दोस्ती ही सबसे बड़ा सहारा होती है। उन्होंने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।